आयुष सिंह, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है, जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है ना, स्टेडियम ही नहीं, देखिए कोई भी चीज़ हमारे देश में जब बनती है, चाहे वो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा हो, अगर उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बन रही है, कोई पार्क बन रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई स्टेडियम बन रही है, कोई और भी पब्लिक जंक्शन, स्टेशन, रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक कुछ भी बनता है, तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में बन रहा है और जो व्यक्ति अपना ज़मीन वगैरह दान में उसमें देता है, ठीक है, उस मार्केट के लिए दान में देता है या फिर उस मॉल के लिए दान में देता है, तो वो एक ट्रस्ट डीड बनवा लेता है, ठीक है। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, लीगल लैंग्वेज में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ट्रस्ट डीड का मतलब होता है कि ये जो कुछ भी बना हुआ है, ये बिल्डिंग वगैरह, उसके कुछ शर्तें होती हैं कि अगर मैं ये डायरेक्टली अपने पैसे से बेच दी तब तो मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने उसमें कुछ दान में दे दिया है, उसके लिए पैसे नहीं लिए, तो उसके लिए मैं कुछ शर्तें रख दूँगी। और वो शर्तें ये होंगी कि मैं चाहती हूँ कि इसका नाम ये हो, मैं चाहती हूँ कि इसमें महिलाओं के लिए ये प्रोटेक्शन हो, मैं चाहती हूँ कि इसमें बच्चों के लिए ये प्रोटेक्शन हो, मैं चाहती हूँ कि SC ST के लिए ये हो, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ये हो। आप समझ रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में होते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन होती हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए फ्री सर्विस होती हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति के लिए, कहीं विकलांग के लिए सेवा होती है, कहीं अंधों के लिए होती है, कहीं सिर्फ बच्चों के लिए होती है, कहीं सिर्फ कपल के लिए स्पेशल फैसिलिटी होती है। तो ये जो स्पेशल फैसिलिटीज़ जो आती हैं, ये उसी ट्रस्ट का हिस्सा होती है। वो व्यक्ति जो चाहे, जिसने दान में कुछ ज़मीन दिया है या कुछ पैसे दिए होंगे, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसके बदले में उसने कुछ नहीं लिया होगा, भरोसे पे दिया होगा या कुछ और तरीके से दिया होगा। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, लीगल लैंग्वेज में तो कोई बंदा अगर लीगल वाला मुझे सुन रहा होगा ना, तो समझेगा कि मैं पागल हूँ, मैं क्या क्या बता रही हूँ लोगों को। लेकिन आपको इसी तरीके से समझ में आएगा, कोई दूसरा तरीका है नहीं मेरे पास। तब क्या होता है कि वो कुछ शर्तें रख देता है और उन शर्तों में वो चाहे तो नाम बदलवाना, स्पेशल फैसिलिटी दिलवाना, ये सब चीज़ें कर सकता है वो बहुत आराम से। इसलिए जब आप देखते होंगे कि बहुत कुछ मंदिर स्पेशल फैसिलिटी देती हैं, कुछ गुरुद्वारे देते हैं, कुछ मस्जिद से भी आती है, कुछ अलग अलग तरीके से दुकान होते हैं, कुछ अलग सेवा होती है, कुछ लोग गाड़ियों से ही निकलते हैं जा जा करके, किसी का एम्बुलेंस ही है, फ्री सर्विस है। तो उसका वो जो कंपनी जिस नाम पे रजिस्टर हुआ है और जिस तरीके से उसने कोई प्रोसेस से किसी जगह को या विशेष स्थान को बनाया है, तो उस व्यक्ति के ये अधिकार क्षेत्र में होता है। वो चाहे तो उसके अंदर अपना पर्टिकुलर डिमांड रख सकता है। तो किसी ने उसमें जो इन्फ्लुएंस ज़रूर किया होगा, ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, अंबानी अडानी या किसी और ने, उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा होगा या फिर वो कहीं से उसमें इन्फ्लुएंसर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने मन मुताबिक उसका नाम वैसा रख दिया, ठीक है। ये है, ऐसे नाम रखा जाता है, ऐसे गवर्नमेंट नहीं रख सकती है नाम। गवर्नमेंट क्यों नाम रखेगी, गवर्नमेंट का वो थोड़ी ना है। वो स्टेडियम गवर्नमेंट की ज़मीन पे तो खुला नहीं होगा, पब्लिक ने डोनेशन किया होगा ना ज़मीन के लिए। और पब्लिक से डोनेशन अगर ज़मीन का खरीद किया है, तो हो सकता है कि अंबानी अडानी ने ज़्यादा पैसे, मतलब जो पैसे उन लोगों को ज़मीन दे करके खरीदे हैं, उतने पैसे सरकार को नहीं दिए होंगे, कुछ दे दिया होगा अपनी तरफ से गवर्नमेंट को कि लो, पब्लिक इंटरेस्ट में ये स्टेडियम बने, हम चाहते हैं, तो हमने कुछ अपनी तरफ से पैसे दान में दे दिए, वो करते हैं। और ये हर कंपनी के लिए 3% का डोनेशन का रूल है हमारे देश में। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आपका है, तो आपको 3% एटलीस्ट समाज सेवा पे देना ही पड़ेगा। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि अपने इन्हीं पैसों को समाज सेवा के नाम पे कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती हैं जहां उनका नाम भी हो जाए, काम भी हो जाए। आप लोग रोज़ न्यूज़ में क्या देखते हैं, अंबानी ने ये किया, अंबानी ने वो किया, ये दान दिया, वो दान दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाकी कंपनियां दान नहीं करती हैं। टिकटॉक के मामले में जब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था, तब टिकटॉक के ऊपर कुछ लोगों ने ये प्रेशर किया था कि टिकटॉक ने क्या दान में दिया, और टिकटॉक के मैटर कोर्ट में भी पहुंचे थे और ये भी बोला गया था कि आपने यहाँ पे डोनेशन नहीं दिया है। तो ये रूल है हमारे देश में कि 3% किसी भी कंपनी को देना पड़ेगा अपनी ओवरऑल प्रॉफिट का, टर्नओवर का, प्रॉफिट का ही नहीं, टर्नओवर का 3% देना पड़ेगा। और वो भी ये नहीं कि हम कहीं भी उठा के दे दिए, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका पर्टिकुलर फील्ड है, जहाँ आप सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे देना होगा लोगों को। इसलिए कुछ लोग न्यूज़ में हमेशा रहते हैं और बाकी हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज हैं नहीं रहती हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अंबानी ने तो बहुत दान दे दिया, इतने बेड्स दे दिए, इतने हॉस्पिटल दे दिए, कुछ उन्होंने अपने साइट से बाहर जा कर के दिया है, तो होता है तारीफ करना, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कंपनी को ही देना पड़ता है। और जब यही काम टिकटॉक ने नहीं किया था, तो उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया कि आप 3% दोगे क्यों नहीं समाज सेवा के लिए। टिकटॉक इसलिए बंद नहीं हुआ कि वहाँ पे वीडियोस बन रहे थे। टिकटॉक बंद होने के पीछे मेन रीज़न ये था कि उसने डोनेशन वाला वो पैसा, वो खर्चा सरकार को पे नहीं किया था।
जो हमारे देश का रूल है। हर देश में होता है कि अगर आप किसी देश से बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई सर्विस दे